सो गाइस 10:40 से लेकर के 11:20 वोडाफोन आइडिया की ये रेंज है और ये रेंज तब तक रहेगी जब तक वोडाफोन आइडिया में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता रहेगा। कोई ना कोई पॉजिटिव एलिमेंट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में रहेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने टोटल 3 ग्राफ डिस्कस किए थे, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये कल के दिन का वीडियो है। ग्राफ ए, ग्राफ बी और ग्राफ सी। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी आपकी ग्राफ ए की तरफ ज्यादा बनती है क्योंकि कल के दिन की कैंडल ये वाली थी। अभी मैं आपको इलाबोरेट करूंगा, चिंता मत करना। आपको शायद नजर ना आ रहा हो यहां पर, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, दिख रहा होगा आपको, डेफिनेटली दिख रहा होगा। ठीक है, ये कल के दिन की कैंडल थी। हमने डिस्कस किया था कि कल के दिन की जो कैंडल थी ना, उसके पैरेलल पर वोडाफोन आइडिया देखने को मिल सकता है आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है, और हमने ग्राफ ए को प्रायोरिटी दी थी और ग्राफ बी और ग्राफ सी, ये जो दो ग्राफ्स आपके हैं, ये आपको बताते हैं कि किस तरह से कोई अपवर्ड वेजिस पैटर्न ब्रेकडाउन होता है और किस तरह से कोई अपवर्ड वेजिस पैटर्न ब्रेकआउट देता है। ठीक है, बहुत जरूरी है क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न पर है। अपार्ट फ्रॉम कि एजीआर पर रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, यहां पर कब मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें यह देखना है कि वोडाफोन आइडिया का चार्ट क्या बता रहा है। आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया नवंबर 2024 से 6 रुपए 60 पैसे का एक इंपॉर्टेंट बेस बना करके चल रहा है नवंबर 2024 से, और वहां से लेकर के अभी तक की आपकी रेंज जो है 11-20। इसके बीच में कई सारे लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, जैसा आप लोगों को मालूम होगा। और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। 5 साल हो चुके हैं वोडाफोन आइडिया पर बताते हुए आप लोगों को। ठीक है, तो इसके पैरेलल में वोडाफोन आइडिया अभी भी आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। क्या यहां पर ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट के लिए आपको कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए। अब ये कौन सी कैंडल है मैं भी आपको बहुत तरीके से बताता हूं, लेकिन पहले कुछ खबरों पे आते हैं। ठीक है, वोडाफोन आइडिया ने एक छोटा सा टैरिफ हाइक किया है अपने प्लान्स के अंदर। जैसे कि 1999 का जो प्लान था, वहां पर कंपनी ने 12% का टैरिफ हाइक किया है। ठीक है, 12% का टैरिफ हाइक कंपनी ने यहां पर किया है, और इसके अलावा जिसकी वैलिडिटी वेंट अप बाय 7%, तो कंपनी ने वैलिडिटी भी बढ़ाई है। बट ओवरऑल कंपनी ने टैरिफ हाइक किया है यहां पर, जिसकी वजह से कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू पर और इंक्रीज देखने को मिलेगा। और यही डिमांड मोतीलाल ओसवाल की भी थी, जो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी रिपोर्ट, कि अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एजीआर पर रिलीफ मिलना अलग चीज है। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एजीआर पर रिलीफ मिलना अलग चीज है, कंपनी को टैरिफ हाइक अलग से करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का जो बेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो कंपनी की बनी रह सके, वहां दिक्कत ना है। क्योंकि अगर कंपनी टैरिफ हाइक नहीं करती, और कंपनी का ऑलरेडी सब्सक्राइबर लॉस लगातार बना हुआ है, यहां पर देखना इस रिपोर्ट पे, कंपनी का सब्सक्राइबर बेस जो है वो ऑलरेडी लगातार बना हुआ है, तो उस कंडीशन पर थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को वहां पर कॉशियस होना पड़ता है। ठीक है, अभी रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का सब्सक्राइबर लॉस जो है वो कम हुआ है। मतलब अगर पहले कंपनी का मान लो सब्सक्राइबर लॉस 10 का था, 10 सब्सक्राइबर लॉस कंपनी के हो रहे थे ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल, अब कंपनी का 8 है या 7 है, यानी कि सब्सक्राइबर लॉस कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ स्लाइटली। तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कंपनी छोटा छोटा टैरिफ हाइक करती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी एक एक्टिव जोन में आती है, स्पेशली अपने पेयर्स के कंपैरिजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज की डेट में कंपनी के 5 में से 1 यूजर जो है वो इनएक्टिव है। हर 5 में से 1 यूजर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का इनएक्टिव है, यानी कि वहां से कंपनी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। बड़ा अच्छी चीज ये है कि टैरिफ हाइक से कंपनी का आरपीयू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले क्वार्टर में शायद हमें फंड रेज भी करता देखने को मिले। अब जब बात आती है फंड रेज की, तो एक अपडेट और है, उसको भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। वोडाफोन आइडिया सीक्स रिकैलकुलेशन ऑफ एजीआर ड्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रेन इससे कम होगा, ये आपको पता ही है। और डॉट बार बार बीच बीच में कुछ ना कुछ अपडेट आ जाते हैं, चाहे वो आप उसको कहो कि र्यूमर है या कुछ भी है, लेकिन अपडेट आ ही जाती है कि एजीआर पर कुछ मीटिंग होने वाली है। ऑल्दो अभी तक कोई मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई खबर नहीं आती है बाद में कि हुई है या नहीं हुई मीटिंग, बट र्यूमर मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं। और आपको पता है वोडाफोन आइडिया र्यूमर्स पर बढ़िया चलता है, लेकिन तब तक जब तक वो र्यूमर क्लेरिफाई कंपनी ना कर दे कि भैया ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी तक कंपनी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे रही है कि दिसंबर के अंदर एजीआर पर कुछ बातचीत हो भी रही है या नहीं। कंपनी से क्लेरिफिकेशन अभी तक कोई नहीं आया, अलग अलग सोर्सेस से कोई ना कोई र्यूमर फैला पड़ा है, तो अभी तक कंपनी ने उस पर यह नहीं बोला कि हाँ ये बात सही है या गलत है। और जब तक कंपनी क्लेरिफाई नहीं करती, कई बार हमने देखा वोडाफोन आइडिया अलग ही रैली पर निकल जाता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं,
सारी डेट्स जैसे तो आप लोगों को, ठीक है यहां आ जाता है पहले। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है कि वोडाफोन आइडिया में कौन कौन सी डेट्स हैं जहां पर वोडाफोन आइडिया ने र्यूमर्स पर काम किया है, और उसके बाद जब कंपनी क्लैरिफिकेशन देती है तो बड़ी गिरावट आ जाती है। ये है वो डेट्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो आपको यहां पर दिख जाएंगे, टोटल 4 5 6 डेट है ये वाली, ठीक है। इन सभी तारीखों पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में र्यूमर फैले हैं, लेकिन तेजी भी रही है, जो कि इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। इन्वेस्टर को क्या करना है, रिटर्न ही तो चाहिए इन्वेस्टर को। बट जब कंपनी क्लेरिफाई करती है ना तो वो रिटर्न फिर उल्टे भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी से एक बढ़िया सा क्लेरिफिकेशन हमें आने देना जरूरी है, ताकि जो ये रिकवरी बन रही है ना, अभी रिसेंटली आप वोडाफोन आइडिया में 10-40 के नीचे चले गए क्योंकि नेगेटिव न्यूज आ गई। कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि नहीं, कोई अपडेट नहीं है एजीआर के ऊपर, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था, पिछले हफ्ते की बात है, अगर आप लोग इतने रेगुलर हो वोडाफोन आइडिया में। तो उसके बाद वोडाफोन आइडिया में डिप आया, फिर वापस अपडेट आई कि चलो जी एजीआर पर कुछ मीटिंग हो रही है, रूमर्स वगैरह पहले सब चीजें हुई, तो वोडाफोन आइडिया फिर से आपको पंप करता देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। सो हमें यह देखना है कि अगर हमको कोई बड़ा टारगेट यहां पर अचीव करना है तो कंपनी का क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है, ठीक है। आएगा इतना क्लियर होगा इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी का फंड रेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई अपडेट्स ऐसी हैं जो कहती है कि दिसंबर के अंदर अंदर कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड डेट इश्यू कर सकती है, यानी कि डेट रेज कर सकती है। और ये डिमांड डेट रेज करने की ना कंपनी की तरफ से नहीं है, ये डिमांड सरकार की तरफ से, सरकार के लिए। कि कई बार सरकार ने स्टेटमेंट दिए पिछले 2 सालों के अंदर कि अगर आप फंड रेज करोगे तो ही हम आगे आपकी मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा फंड रेज कंपनी कर देती है, और रिसेंटली जो कंपनी ने अपडेट दी थी वहां पर लगभग बहुत 3,500 करोड़ 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने कहा कि चलो जी हम फंड रेज कर देंगे। बट अभी फिलहाल इस पर भी कोई अदर क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कंपनी की तरफ से। तो ये 3 डिमांड है बेसिकली, अगर हम शॉर्ट में देखें, डेट इशुएंस यानी कि फंड रेज, दूसरा आता है गवर्नमेंट का एजीआर रिलीफ, और तीसरा आता है टैरिफ हाइक। ये 3 चीजें कंपनी को बचा रही हैं, ये 3 चीजें कंपनी को आगे चला रही है, क्योंकि कंपनी के पास खुद पे पैसा नहीं है कि कंपनी बढ़िया सा फंड रेज कर दे। ऑल दो आप में से एक व्यूअर का मेरे पास कमेंट भी आता कि वोडाफोन आइडिया जैसे ही एजीआर का रिलीफ मिल जाएगा तो 83,000 करोड़ का फंड रेज कर देगा। भैया इतना पैसा होता तो सरकार के पास इतना झमेला झपटा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी देखो यार, व्यूअर है, कोई कुछ भी कह सकता है, सबका अपना अपना माइंड है। बट हाँ, हम इस पर आएंगे अब, ठीक है। अब हम आएंगे आपके चार्ट ए पर, ग्राफ ए पर। तो उसके लिए पहले आप इधर आओ चार्ट पैटर्न पर, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया, लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा रीच बढ़ जाती है, ठीक है। ये है आज के दिन की कैंडल, पैरेलल है बिल्कुल, जो हमने कल डिस्कस किया था ग्राफ ए, उसके बिल्कुल पैरेलल में आज की दिन की कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है, यहां पर आओ, पहले एक बार 3 कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं आपकी, ठीक है। ये है आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न, ये आपकी परसों के दिन की कैंडल है। अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि आपके पास इस तरह से कंडीशन क्रिएट होती है, नीचे वाली जो डायगोनल होती है वो बेस होती है, ऊपर वाली डायगोनल आपका रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। और आपकी कल के दिन की कैंडल कुछ इस तरह की थी, हमने डिस्कस किया था यहां पर कल के दिन कि आपकी लगातार ना इस कैंडल के पैरेलल पर कैंडल्स बननी जरूरी है, ठीक है। इस कैंडल के पैरेलल में कैंडल्स आती हैं, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं सस्टेन हो रहे हो इन दोनों ही डायगोनल के बीच में। और कोई भी पैरेलल कैंडल, जैसे कि अभी के सेशन में आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल है, ठीक है, अभी के सेशन में कुछ इस तरह की कैंडल है मिड डे के अंदर। सो कमिंग सेशन में अगर आप ये पैरेलल ही चलते रहते हो इन दोनों कैंडल्स के अकॉर्डिंग, यहां पर आप इस तरह से पैरेलल अगर चलते हो और एक भी पॉजिटिव न्यूज आपके पास में आती है, तो वोडाफोन आइडिया क्या करता है इस केस में क्या होता है, किसी भी चार्ट के अंदर, सिर्फ वोडाफोन आइडिया में ही नहीं, किसी भी चार्ट में कुछ इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन आता है, जो कि इन 4-5 कैंडल के रिस्ट्रिक्शन जो है, अप ट्रेंड का जो टेल है ऊपर की, उनको ब्रेकआउट करने के लिए जाता है, ठीक है। कोई भी चार्ट आप उठा करके देखना, आपको इस तरह की फॉर्मेशन जरूर दिखेगी। वहां पर नीचे वाली डायगोनल आपको बेस इंडिकेट करती है, वहां से अगर सस्टेनेबल कैंडल फॉर्म हुई है, इसका मतलब यह है कि वापस से इस वाले रिस्ट्रिक्शन पर जाता देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी पॉजिटिव न्यूज आपको वहां पर ब्रेकआउट दे पाएगी, कोई भी नेगेटिव न्यूज आपका रिजेक्शन फेस करके, जैसे कि ये आपका रिजेक्शन जोन है, ठीक है, जिसके पैरेलल में भी वोडाफोन आइडिया चल रहा है, कोई भी नेगेटिव न्यूज आपको यहां से नीचे गिरा देती है, ठीक है। तो हमें चाहिए यहां पर हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज आए, ताकि जो आपके रिस्ट्रिक्शन वाली लाइन है जो कल के कैंडल पर ड्रॉ हुई है,
उसके बाद आपके पास इस तरह से कैंडल फॉर्म हो जिसका नीचे का टेल बायर को इंडिकेट करे और आप ब्रेकआउट के लिए जा सको। तो ये कंडीशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, और आपको रिसेंटली बहुत अच्छे से याद होगा काफी क्लियर चार्ट रिसेंटली सीडीएसएल का बना था, बहुत रिसेंटली, अगर मैं आपको कहूं पिछले ही हफ्ते की बात है। सीडीएसएल में भी सिमिलर पैटर्न, एग्जैक्ट सिमिलर, पर उसने क्या किया, उसने लगातार इस पैटर्न पर काम तो किया, लेकिन नेगेटिविटी आते ही, जैसे ही आपके मार्जिनल ट्रेडिंग की बात आई सीडीएसएल के अंदर, नेगेटिविटी आते ही आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्म हो गई, ये वाली, जहां ऊपर की टेल लंबी होती है, सेल को इंडिकेट करती है। तो उसने क्या किया, इस बेस लाइन को रिजेक्ट कर दिया, वहां से गिरावट आ गई। आई गेस ये पॉइंट बहुत क्लियर है, इसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि अपवर्ड वेजिस पैटर्न का जो चार्ट है ना, ये आपको बड़े ब्रेकआउट्स के लिए लेकर के जाता है और आपको ये भी इंडिकेट करता है कि भैया मैं कब गिर जाऊंगा। अगर आप इस तरीके से मार्केट में काम करते हो, आप बहुत समझदार रहोगे। मतलब आपको ना जगह जगह जाकर के पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि ये आपका पैसा है। इसको अगर आप खुद से इज्जत नहीं दे सकते अपने खुद के डिसीजन से, तो भैया किसी और के पास जाकर के पूछने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।